नारेबाजी और प्रदर्शन की तस्वीरें भोपाल के कांग्रेस मुख्यालय की हैं, जहां कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान का विरोध करने के लिए एकजुट हुए जो उन्होंने मुंबई के कार्यक्रम के दौरान दिया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मोहन भागवत और आरएसएस देश और संघ को बांटने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से ब्राह्मण समाज पर मोहन भागवत जी ने टिप्पणी करी है, कहीं न कहीं ये उनकी सोच को और उनकी मानसिक दशा को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी में और आरएसएस में ब्राह्मणों की बहुतायत है। वो इस देश के हर जाति वर्ग को विभाजित करना चाहते हैं, चाहे देश को हिंदू मुसलमान में हो। केवल सड़क पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भागवत के बयान का विरोध हो रहा है। भागवत माफी मांगो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। दरअसल रविवार को मोहन भागवत ने मुंबई में संत रविदास जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई बल्कि पंडितों ने बनाई। चलिए आपको सुनाते हैं मोहन भागवत का वो बयान जिसे लेकर इतना विवाद हो रहा है। सत्य हाच ईश्वर आहे, ते सत्य असं सांगतं की मी सर्वभूती आहे आणि त्याच्यामुळे रूप नाम काही असलं तरी योग्यता एक आहे, मान सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे, कोणीही उच्च नीच नाही। शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस ने बयान असंवैधानिक बताते हुए सीधे सीधे ब्राह्मणों का अपमान बता दिया, तो वहीं बीजेपी ये सफाई दे रही है कि भागवत के बयान के गलत मायने निकाले जा रहे हैं। आरएसएस मोहन भागवत जी वही हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलने वाले, जिन्होंने एससी एसटी पिछड़े वर्ग के जो आरक्षण है जो उनको सुविधाएं मिलती हैं इसको ख़त्म करने की बात की, पर बहुत साल हो गए, अब नहीं देना चाहिए और ये समय समय पे इनकी सरकारों ने किया है। अब ये कह के वर्ण व्यवस्था के मामले में ये पंडितों ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हैं, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। भगवान राम के ज़माने में अयोध्या थी जिसको ये राम मंदिर बनाने की बात करते हैं, उस समय से चीज़ें आई हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने और लोगों को वो करके सब चीज़ें ख़त्म कर दी हैं। जो चीज़ आज ख़त्म हो गई है उसको केवल वोट की खातिर लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ सरासर असंवैधानिक भी है। जो आदरणीय सरसंघ चालक जी ने कहा उसका आशय बहुत स्पष्ट है कि मनुष्यों ने धरती पर आकर जाति प्रथा, जाति व्यवस्था, वर्णभेद की व्यवस्था बनाई, नहीं तो ईश्वर ने सबको एक बनाया। और जाति प्रथा, ऊंच नीच, अस्पृश्यता ये तो गैर कानूनी भी है ना। तो जो विषय जाति पाति का, ऊंच नीच का गैर कानूनी है, जिस विषय को लेकर हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया, जो विषय हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा, उस पर चर्चा करने में कांग्रेस को दर्द क्यों है? बहरहाल रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर बीते कुछ दिनों से जातिवाद पर सियासी तड़का काफी लग रहा है। इस बीच भागवत के बयान ने जाति पर नया संग्राम छेड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो संग्राम तो छिड़ गया है, इसीलिए आज बड़ी बहस होने जा रही है। रामचरितमानस विवाद के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जाति व्यवस्था पर बड़ा बयान दिया है। मुंबई के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जाति भगवान ने नहीं बल्कि पंडितों ने बनाई है। भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सभी एक हैं, उनमें कोई जाति वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई, वो गलत था। भागवत के इस बयान पर अब विवाद भी शुरू हो गया है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर भागवत माफी मांगो ट्रेंड कर रहा है। वहीं कांग्रेस ने सीधे सीधे भागवत के बयान को ब्राह्मणों का अपमान बता दिया है। अब सवाल है कि क्या जातिवाद पर भागवत का ज्ञान ब्राह्मणों का अपमान है? सवाल यह भी है कि भागवत आज बड़ी बहस में, भागवत ने जो कहा है आज इसी बड़ी बहस में चर्चा करेंगे। शुरुआत हुई थी सुंदरकांड के 57वीं चौपाई, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसके बाद बात आगे बढ़ी और फिर मोहन भागवत ने जो कल कहा वो आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। 6 खास मेहमान है, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहे हैं। राकेश शर्मा जी है, संघ विचारक है, आपका बहुत स्वागत है। पंडित राकेश चतुर्वेदी जी हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष है ब्राह्मण एकता अस्मिता मंच के, और इसके साथ ही साथ हमारे मेहमानों की एक बड़ी लिस्ट है। संगीता शर्मा जी हैं, ये कांग्रेस से प्रवक्ता है, उपाध्यक्ष है कांग्रेस मीडिया सेल के, आपका भी बहुत स्वागत है। नवीन मार्कंडे जी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत स्वागत। और सुरेंद्र शर्मा जी हैं, अध्यक्ष हैं कृषि कल्याण परिषद छत्तीसगढ़ के, आपका स्वागत। और महंत रामदूत दास जी हैं, ये श्री राम जानकी आश्रम दतिया मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी 6 मेहमानों का बहुत स्वागत है। शुरुआत रमेश शर्मा जी मैं आपसे ही करूंगा, चूंकि आप संघ के विचारक भी हैं, तो
जो मोहन भागवत जी ने कहा है उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। आपका क्या कहना है, क्या मानना है इस पर? देखिए, मोहन भागवत जी ने जो कहा है, एक तो उनके बयान को बहुत तोड़ मरोड़ करके प्रचारित किया गया है मीडिया में। मोटे तौर पर ये बात सही है कि जो जाति व्यवस्था भारत का हिस्सा नहीं है। भारत में समाज की जो व्यवस्था थी वो वर्ण व्यवस्था थी, और वर्ण व्यवस्था में जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई श्रेष्ठता नहीं थी। अगर जन्म और जाति के आधार पर श्रेष्ठता होती तो हम दीपावली पर कुबेर का पूजन करते हैं और दशहरे पर रावण का पुतला जलाते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद के 8वें मंडल में वाल्मीकि ऋषि बनते हैं, तो वाल्मीकि जी का जन्म कहाँ हुआ वो सब जानते हैं। व्यास जी की माता कौन है वो सब जानते हैं। श्रृंगी ऋषि के माता पिता कौन है वो सब जानते हैं। जावाली ऋषि की माता कौन है वो सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर के भारत में जन्म और जाति के आधार पर श्रेष्ठता की बात कहीं नहीं थी। समय के साथ जो योजना पूर्वक डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी आक्रांताओं ने चलाई वो हमारे यहाँ कुछ लोगों के दिमाग में बैठ गई है। तो कुल मिलाकर के मोहन भागवत, तो रमेश जी आप कह रहे हैं, रमेश जी आप ये कह रहे हैं, मैं उनका अक्षरांशा जो उन्होंने कहा था वो लाइन पढ़ रहा हूं भागवत जी की। उन्होंने ये कहा कि शास्त्रों के अनुसार कोई छोटा बड़ा नहीं है, पंडित लोग झूठ बोलते हैं, जाति उच्च जाति ये भ्रमित करने वाला है, ये भ्रम दूर होना चाहिए। तो क्या उन्होंने ऐसा नहीं कहा, चूंकि आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा है कि तोड़ मरोड़ कर मीडिया पेश कर रहा है, इसीलिए 1 घंटे की बड़ी बहस हम कर रहे हैं कि जो है वो क्लियर हो जाए, सही बात सामने आ जाए। आप रखिए, आपके पास मौका है। तो कुल मिलाकर के वो जो बात कही उन्होंने, मुझे आप ये बताइए किस शास्त्र में ऊंच नीच, किस शास्त्र में हमारे यहाँ, किस वेद में हमारे यहाँ, किस पुराण में ऊंच और नीच की बात आती है? हमारे यहाँ किसी पुराण में ऊंच और नीच की बात नहीं आती। लेकिन कुछ लोग हैं जो कम जानकार हैं, वो ऊंच नीच की बात करने लगते हैं। हर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना मत कह दीजिए। हर बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करना मत कहा करिए। वो बात मैंने अक्षरांशा जनता को सुना दी है। जो सच है, आपका पक्ष है, वो रखिए। उन्होंने तो ये क्लियर कहा है, पंडित लोग झूठ बोलते हैं। क्या उन्होंने नहीं कहा है? मैं पंडित राकेश चतुर्वेदी जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्राह्मण अस्मिता मंच के, मैं आपसे जानना चाहता हूं, तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। संघ विचारक कह रहे हैं, आपसे कहना यह है, संघ विचारक कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के मोहन भागवत जी की बात को प्रस्तुत किया जा रहा है। आप जो राकेश चतुर्वेदी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास सर। रमेश जी पूरा मौका दूंगा, 1 घंटे की बड़ी बहस है। राकेश चतुर्वेदी जी। नहीं साहब, जो मोहन भागवत जी ने जो पंडितों का शब्द लिखा है ये बड़ा निंदनीय है, क्योंकि पंडितों ने कभी भी वर्ण व्यवस्था नहीं की। वर्ण व्यवस्था जो है कर्म के आधार पर अनादिकाल से हम देखते आ रहे हैं कि जो वर्ण व्यवस्था थी, जो व्यक्ति का जिस तरीके का कर्म था उस कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी और उसी को उसको चलती थी। ब्राह्मणों ने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। ब्राह्मणों ने, यदि आप देखेंगे तो ब्राह्मण यदि कोई भी कर्म करता है, यदि पूजन भी करवा रहा है, यदि वह किसी भी चीज़ का यज्ञ भी करवा रहा है, तो वहाँ पे आप देखेंगे नाई भी होगा, तो वहाँ पर धोबी भी होगा। हर जाति के लोग होते थे, मगर वर्ण व्यवस्थाओं में कभी भी ब्राह्मणों ने ऐसा नहीं किया। सबको साथ लेके चले और सहयोगात्मक कार्य उन्होंने किया है ब्राह्मणों ने। यदि देखेंगे हम कि ब्राह्मणों ने हर जाति के लिए साथ में लेके काम किया है, परंतु कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कालांतर में आप देखेंगे, इसके पहले भी यदि आप देखेंगे तो वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था केवल कर्म के आधार पर है। और कर्म के आधार पर जो लोग जो करते थे उसके लिए उसी हिसाब से उनके लिए जाति सूचक नाम दे दिए गए। वो ये जाति सूचक भी जो नाम दिए गए ना, ये राजनीतिक पार्टियों ने दी। राजनीतिक पार्टियों ने उनके लिए बाकायदा जो पिछड़ा वर्ग, अगला वर्ग, ये जो किया है, ये राजनीतिक पार्टियों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक के लिए किया। और जो मोहन भागवत जी ने ब्राह्मणों का नाम, पंडितों का लिया है कि पंडितों ने ये किया है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, ये निंदनीय है। वो इस तरीके के बात उनके लिए नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है कि यदि हम देखेंगे कि जो वर्ण व्यवस्था को यदि आज इतना ज्यादा जो चूल दिया जाता है, जो जातिवाद को जो चूल दिया जा रहा है, जो राजनीतिक रमेश शर्मा जी आप ही के साथ बैठे हुए हैं इस बहस में, इस बड़ी बहस में। रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, और आप तो कह रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। तो आपने ये कहां सुना? क्योंकि वो कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तोड़ मरोड़ कर नहीं, जो शब्द पंडितों शब्द जो उन्होंने बोला है, वो शब्द जो है कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। और आप एक चीज और देखिए, ये केवल राजनीतिक लाभ लेने के ये सब चीज किए जा रही हैं। आप इससे पहले भी देखेंगे
इससे चीज, पहले नवीन मार्कंडे जी, मैं आ रहा हूं। भोपाल में राकेश जी, माई के आ लाल रहा हूं। शब्द आया था, नवीन तब आपने मार्कंडे देखा जी, था कि कितना विरोध हुआ था, राजनीतिक कितना अंतर बढ़त आया लेने था। के लिए जी। इस तरह के बयान दिए जाते हैं, ये बात सामने निकल कर अभी आ रही है। आपका बिल्कुल ये क्या सही है। स्टेटमेंट है? ट्वीट देखा कि जिस एजेंसी ने पूरे जो मीडिया जारी किया था, ट्वीट किया था, हाँ। उसने अपने ट्विटर पे करेक्शन करके कहा गया है कि ये जो जारी किए हैं वो त्रुटिपूर्ण है। तो जब त्रुटिपूर्ण है, जिस एजेंसी ने जारी किया है और उसने स्वीकार किया है त्रुटिपूर्ण मैंने जारी किया है, तो उसमें कोई बहस करने की बात ही नहीं है और उसमें किसी प्रकार का बोलने की भी बात नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी प्रकार का कोई बातें बहस होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जिस तरह से जो बातें आई है तो उसमें समभाव और समरसता की बातें हैं देश समाज में, और देश समाज में समभाव समरसता को ही लेकर चलना चाहिए। और अगर उसने जिस तरह से ट्वीट किया है, जिस एजेंसी ने समाचार को या बना के किए हैं, तो कहीं ना कहीं उसने स्वीकार किया है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि उस पर और कोई बातें होनी चाहिए। संगीता जी, लग नहीं रहा है नवीन मार्कंडे जी को इस पर बात होनी चाहिए? वो अपने पक्ष में स्टेटमेंट चूंकि सभी का लेना है, वो कह रहे हैं कि जब जिसने ट्वीट किया उसी ने करेक्शन कर दिया, तो इस पे बहस क्यों हो रही है? हम जात के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं, ये नवीन मार्कंडे जी का कहना है। देखिए राहुल जी, मैं पूरी डिबेट सुन रही हूँ और मैं संघ प्रमुख जो रमेश शर्मा जी हमारे यहाँ बैठे हैं, काफ़ी सम्मानीय हैं, वरिष्ठ भी हैं, तो मैं इन दोनों की बातों को सुनने के बाद यही कह रही हूँ कि एक तो बयान को मानने को तैयार नहीं है, कह रहे मीडिया ने तोड़ मरोड़ के चलाया है, और दूसरा कह रहे कि जब बयान दिया ही नहीं, ट्वीट आ गया, तो ये जो देश की जनता और जो देश का मीडिया है, ये जो बोल रहा है क्या झूठ बोल रहा है? जो सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है क्या ये झूठ है? और हमने तो इनकी बाइट सुनी है, मैंने खुद अभी गूगल पर सर्च किया कि मोहन भागवत जी ने एक्चुअल में क्या बोला है। हाँ। तो मैं खुद देख रही हूँ कि पूरे देश के अंदर इन्होंने जो बयान दिया है, जो ब्राह्मणों के खिलाफ दिया है, ये ब्राह्मणों का, देश भर के ब्राह्मणों का अपमान है, जबकि मोहन भागवत जी स्वयं ब्राह्मण है, यहाँ बैठे रमेश शर्मा जी भी ब्राह्मण है, और तमाम राजनीतिक दलों में जो उच्च पदों पर बैठे हैं वो सभी ब्राह्मण हैं। और मुझे लगता है कि इस तरीके का बयान देकर इन्होंने जाति, धर्म, समाज सबको लड़ाने का कार्य किया है, केवल एक राजनीतिक फायदे के लिए। और मैं मोहन भागवत जी से आपके माध्यम से पूछना भी चाहती हूं कि किस धर्म ग्रंथ में ये बात लिखी है कि ब्राह्मणों ने ये वर्ग डिवाइड किए हैं? तो इस तरीके के बयान देकर आप राजनीतिक लाभ तो ले लेंगे, पर समाज में एक गलत मैसेज फैलाएंगे, समाज में आप एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाएंगे। आज कुछ समाज है जो ब्राह्मणों से नफरत करेगा, कुछ समाज है जो ब्राह्मण का अपमान सह नहीं पाएगा। तो ऐसे में गृह युद्ध जैसी स्थिति निर्मित करने जैसे बयान इतने उच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। मोहन भागवत जी क्योंकि कहते हैं कि हमारा सांस्कृतिक संगठन है, तो आप राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में इस तरीके के बयान देकर उन्हें चुनाव जिताने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे देश भर में एक माहौल निर्मित हो गया है। आप राजनीतिक बयान है ये पूरी तरीके से, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए ये काम किया है। विधानसभा के चुनाव है, कांग्रेस का ये मानना है जाति, धर्म और समाज को लड़ाने के लिए किया जा रहा है, और ये वोट के लिए हो रहा है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हो रहा है। कांग्रेस साफ तौर पर इसी बयान दिया है। सुरेंद्र जी, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, एक बात तो निश्चित है कि जाति प्रथा को ब्राह्मणों ने शुरू नहीं किया है, मगर आरएसएस को ब्राह्मणों ने जरूर शुरू किया है। आरएसएस की स्थापना से लेके आज तक लगभग सभी चित्पावन ब्राह्मण उसके प्रमुख हुआ करते हैं, एक को छोड़ करके। तो आरएसएस की स्थापना जरूर भारतीय इसने ब्राह्मणों ने किया है। अगर इस संदर्भ में जाए तो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि 3 गुणों के माध्यम से, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण है प्रकृति के हैं, और इन्हीं गुणों के आधार पर 4 वर्ण के में उन्होंने विभाजित किया है। जाति व्यवस्था तो कर्म के आधार पर इनके समाज ने निर्मित किया। जो जिस काम को करता था, लोहे का काम करने वाला लोहार हो गया, तेल निकालने वाले लोग तेली हो गए, और इस तरह से धोने वाले लोग धोबी हो गए, बाल काटने वाले लोग नाई हो गए,
जो जिस तरह के काम करता था उसके आधार पर, जैसे आज हम आप सभी को किसी भी जाति धर्म को हो, आप सभी को हम पत्रकार कहेंगे, डॉक्टरों को डॉक्टर कहते हैं, या जो आदमी जिस तरह का काम करता है, तो काम के आधार पे जाति का निर्माण हुआ। इसमें ब्राह्मण कहाँ से आ गए, ब्राह्मणों ने कहाँ से निर्धारित किया? तो ये जो बात दरअसल ये है कि वास्तविक में देखा जाए तो जो 4 दिन से विवाद चल रहा है, वो जो अडानी का प्रकरण हुआ है ना, अडानी के प्रकरण से ध्यान को इधर उधर भटकाने के लिए देश में महंगाई बेरोजगारी की बात मत हो, इन सारी चीजों को बहकाने के लिए तरह तरह का वितंडावाद खड़ा किया जाता है। सुरेंद्र जी ने इस बहस में एक बात और जोड़ दी है। उन्होंने कहा है जो ये अडानी का प्रकरण पूरे देश में चल रहा है उससे ध्यान हट जाए, इसलिए इस तरह की बातें सामने आई हैं। अब महंत रामदूत दास जी हमारे साथ हैं, चूंकि इनके पास जाना बड़ा जरूरी जाता है। इन्होंने सबकी बातों को बड़ा धैर्य से सुना है, क्या कह रहे हैं कांग्रेस, क्या कहा संघ विचारक और क्या कहा प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण संघ के, सबको सुना। महंत रामदूत दास जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं और पूरा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको सुन रहा है कि जो वर्ण व्यवस्था पर बात कही जा रही है और जो ये सुंदरकांड की चौपाई पे बात कही जा रही है, उसमें तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है, सही बात क्या है, वो आप हमारे दर्शकों के सामने रखिए। आपने सारे लोगों की बात सुनी, पॉलिटिकल लोगों की बात भी सुनी है, अब आपको सुनना चाहता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और सर्वप्रथम मैं अपनी बात को शुरू करूंगा मोहन भागवत जी के बयान से। ठीक है। उन्होंने जिस हिसाब से अपने बयान के द्वारा ब्राह्मणों को या जातिगत व्यवस्था को निशाना बनाया है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत विचारणीय मुद्दा है, क्योंकि जिस संघ से वो आते हैं, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो प्रमुख हैं, तो उस संघ की स्थापना भी एक ब्राह्मण ने ही की थी। साथ ही जिस संघ में होने के बावजूद जिस राजनीतिक पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं, उस पार्टी की स्थापना भी एक ब्राह्मण ने की थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उस पार्टी का संस्थापक माना जाता है। और साथ में उस पार्टी के रंग ढंग से जो आज स्वभाव में बदलाव आया है, उस पार्टी में सबसे बड़ा त्याग भी तो ब्राह्मणों का रहा, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और लंकेश आडवाणी जी। तो समस्या ये है कि अभी तक जिन ब्राह्मणों के नाम से, जिस पार्टी के नाम से वो सत्ता के गलियारों में एक नया आयाम लिख रहे थे, आज वही पार्टी, वही सत्ता आज उन्हें ब्राह्मणों से विमुख कर रही है। तो इसमें एक प्रमुख मुद्दा बनता है कि ये सिर्फ इसे हम एक वोट बैंक की राजनीति कहेंगे, इसके अलावा इसमें और दूसरा कोई मुद्दा नहीं नजर आता है। क्योंकि अगर रही बात रामचरितमानस की उस चौपाई को किया जाए जहां से ये विवाद उत्पन्न हुआ, यहाँ मैं आपको बताऊं संचालक महोदय, एक सबसे बड़ी समस्या क्या है हमारे भारत देश में कि यहाँ समझदारी नहीं है लेकिन ज्ञान बहुत ज्यादा है लोगों को। रामचरितमानस की चौपाई क्या कह रही है? वो गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अच्छा, ताड़ना और प्रताड़ना में बहुत अंतर होता है। ताड़ने का एक अर्थ शिक्षा भी होती है, ताड़ने का एक अर्थ सिखाना भी होता है। अगर हम किसी को प्रताड़ित करते हैं तो उसको दंड के उसमें अंतर में लिया जाता है कि दंड हम किसी को दे रहे हो अगर हम उसे प्रताड़ित करना कहें। तो शिक्षा का स्तर बताया था इन 4 लोगों के लिए। ढोल हो, उसे बिना आप जब तक पीटेंगे नहीं वो बजेगा नहीं। गवार कैसा, उसके अंदर बुद्धि तो है लेकिन उसके अंदर क्षमता नहीं है। अच्छा, गवारों के लिए रामचरितमानस में कहा है कि सठ सुधरे सत्संगति पाई, ऐसे गवार जो अच्छे लोगों की संगत में आ जाए तो वो भी सुधर सकते हैं। अच्छा, सूत्र का जिसलिए कहा है, सूत्र का एक चौपाई और जोड़ी गई कि पूजा है विप्र सकल विदहीना शूद्र ना गुणगन वेद प्रवीणा, एक चौपाई उसको भी जोड़ा गया। लेकिन उसमें जो साहित्य का उपयोग किया गया, जो व्याकरण का उपयोग किया गया, उसमें सूत्र न गुणगन है, सूत्र नहीं, ना केवल शब्द का उपयोग किया, क्योंकि उस समय पे का या जो भी आज की ठीक है, यानी आपने मोटा मोटी बात बता दी है, ये बता दिया है रामदूत जी की ये वोट बैंक के लिए हो रहा है। तो दोनों लोग मेरे ठीक है, दोनों लोग आ जाएं, मतलब नवीन मार्कंडे जी और रमेश शर्मा जी, चूंकि चारों लोगों की बात तो आ गई, दोनों लोग स्क्रीन पर आ जाएं। रमेश जी, तोड़ मरोड़ कर तो है नहीं, यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, ये सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, आरएसएस दरअसल संविधान को बदलना भी चाहती है। ये कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता ने
स्टेटमेंट दिया है। क्या इसमें कोई सच्चाई है? देखिए, मोटे तौर पर कौन क्या कह रहा है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ कि वो बयान तोड़ मरोड़ करके दिया गया। तो मोटे तौर पर मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मीडिया में योजना पूर्वक जो सूत्र अंग्रेज बो करके चले गए थे कि भारत में डिवाइड करिए, हिंदुओं को लेकर के कोई बात जरा सी आएगी मीडिया उसको उछालता है, तो बाकी लोगों का जब भी चुनाव आएंगे आप हमेशा ये आंकड़े देते हैं कितने वोट ब्राह्मणों के हैं और उतने वोट ठाकरों के हैं और उतने वोट ओबीसी के। कभी ये आंकड़े नहीं आते कि कितने वोट सियाओं के हैं और कितने वोट सुन्नियों के हैं, कितने वोट रोहिंग्याओं के हैं, कितने वोट अहमदियाओं के हैं, कितने वोट रोमन के हैं। तो कुल मिलाकर के योजना पूर्वक हिंदू समाज को पूरा सम्मान, तहे दिल से आपका सम्मान है और तोड़ मरोड़ कर। रमेश जी आपका तहे दिल से सम्मान है सर, जिस एजेंसी ने तहे दिल से सम्मान है, पर रामदूत जी कह रहे हैं कि अगर सही बयान है तो वो सुना दीजिए। इसी पैनल में बैठे हुए हैं रमेश जी, तहे दिल से आपका सम्मान है जो आप बात कर रहे हैं शिरोधार्य, पर रामदूत जी कह रहे हैं कि सुना दीजिए वो बात, बता दीजिए वो बात। इसी पैनल पे कंफ्यूजन ही नहीं रह गया ना। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर इन्हें लगता है कि बयान अगर के मीडिया ने पेश किया है तो आप सही बयान सुना दीजिए जो भागवत जी ने दिया है। आपने फिर आपको अगर आपको ही कहना है, आपको अपनी बात मेरे मुंह में डालना है तो आप कहते रहिए, फिर आपने काहे के लिए बुलाया? नहीं, मैं बात आपके मुंह में नहीं डाल रहा हूँ। मैं आपने जो बात शुरुआत करी है कि मीडिया ने इस बयान को तोड़ मरोड़ के दिया है, तो आप सही बयान सुना दीजिए ना जो उन्होंने भागवत जी ने दिया है। बात कह रहा हूँ कि आप शायद वो सही हो, वो सुन ले, उसमें हमें तसल्ली पड़ जाए थोड़ा। इस बयान को तोड़ मरोड़ करके दिया, मैंने अपनी बात कह दी। भाई कौन क्या कह रहा है बात को नहीं कहना चाहता। इसके अलावा मैं स्वामी जी की बात में एक बात और जोड़ना चाहता हूं। सर आपको काउंटर स्वामी जी कर रहे हैं, राहुल सौमित्र नहीं। मैं तो आप लोगों की बात सुन रहा हूं, स्वामी जी ही आपसे बात कर रहे थे, वही कह रहे थे सर रमेश जी। नहीं, स्वामी जी की मैंने बात सुन नहीं पाया, क्या बोले वो? उन्होंने कहा, रामदूत जी ने कहा स्वामी जी की बात को एक कदम, उनकी बात को जो उन्होंने चौपाई को लेकर के कहा। नहीं सुनिए ना, चौपाई नहीं, चौपाई छोड़ दीजिए, अब यहाँ चौपाई छोड़ दीजिए, यहाँ बात बयान की लीजिए। आप जो बयान दिया गया उसको आप सही करके, अगर आपको लग रहा है हमने शायद हमें सुनने में कोई गलती हुई हो या मीडिया ने कुछ गलत ये भ्रम फैलाया हो कि लोगों के बीच गलत दिशा निर्देशन जाए, तो आप उस बयान को सही सुना दीजिए। आपके पास फोन में रिकॉर्डेड होगा, आप संघ से जुड़े हैं और आपके संघ प्रमुख का बयान है। तो भाई कुल मिलाकर के जिस एजेंसी ने जो बयान जारी किया, जब उसने खंडन जारी कर दिया तो फिर बहस की गुंजाइश कहां बची है? भाई एजेंसी का अब अभी मैं बयान जारी कर दूं, उसका जिम्मेदार तो मैं ही होऊंगा, या मेरा कोई अनुयायी उस बयान को खंडित कर दे तो वो बयान खंडन हो जाएगा। निश्चित रूप से हो ही जाएगा। नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा? नहीं जाना भाई बयान मैंने दिया है तो उसकी प्रतिक्रिया भी मैं ही दूंगा, या तो माफीनामा पेश करूंगा या अपने बयान पर अडिग रहूंगा कि हाँ ये मैंने कहा। अच्छा, आपको अगर बयान नहीं मानना है तो आप अपनी धारणा में आनंदित रहिए। भाई आप अपनी धारणा में आनंदित रहिए। लोगों मैं बयान मान रहा हूँ या बयान की बात नहीं है, बयान की ये बात है। आप कह रहे हैं मीडिया गलत तरीके से पहुंचा रही है, तो आप सही बयान पेश कर दीजिएगा ना। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चूंकि रामदूत जी और रमेश शर्मा जी के बीच काफी आपस में बात हो गई। रामदूत जी ने यह साफ तौर पर कहा कि अगर कहीं कोई बात गलत तरीके से प्रस्तुत की जा रही है तो उसे सही तरीके से प्रस्तुत आप कर सकते हैं, यह मौका होना चाहिए। तो हम बहस कर रहे हैं जाति पर भागवत ज्ञान, क्या यह ब्राह्मणों का अपमान है? यह हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या अपमान है? रितेश्वर महाराज जो कि पीठाधीश्वर है श्री आनंद धाम ट्रस्ट का, उन्होंने क्या कहा है, उनकी बात को पहले सुन लेते हैं, उसके बाद फिर बहस की शुरुआत करते हैं। मैंने श्री कृष्ण के गीता से पंडित की एक परिभाषा सुनी है कि जो बीते हुए पल का शोक नहीं करता और आने वाले भविष्य की चिंता नहीं करता, भयभीत नहीं रहता, उसको पंडित कहते हैं। तो अभी मैं पढ़ूंगा उनको, फिर देखूंगा किस संदर्भ में उन्होंने कहा है। और वो राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, मुझे पता है वो सनातन संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, इतना मुझे पता है मोहन भागवत जी क्या कर रहे हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। यानी रितेश्वर महाराज जो कि पीठाधीश्वर श्री आनंदम धाम ट्रस्ट के, उनका यह साफ तौर पर कहना है कि मोहन भागवत जी राष्ट्र के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनके बयान को सुनूंगा, देखूंगा। उन्होंने ये भी बात कही है। और यह तमाम, सुरेंद्र शर्मा जी, फिर आपको यह क्यों लग रहा है कि आरएसएस संविधान को बदलना चाहती है?
को शास्त्रों की ज्ञाता नहीं है, मगर इतना तो हमको भी पता है। गीता हमने भी पढ़ी है, और मैं जैसे पहले कह चुका हूँ कि वर्ण व्यवस्था के लिए तो स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, और हमारे सनातन धर्म में अगर सबसे ज्यादा प्रमाणिक कोई ग्रंथ है तो वो गीता को ही माना जाता है। तो सवाल ये है कि आज अगर मोहन भागवत जी इतने विद्वान व्यक्ति सीधे ब्राह्मणों पर आरोप लगाते हैं कि जाति व्यवस्था के लिए ब्राह्मण जिम्मेदार है, तो इसके पीछे दो कारण मुझको समझ में आते हैं। एक तो जो अडानी का विषय है, वो चाहते हैं कि इस विषय पे अभी लुट्ठम लट्ठा हो जाए, इसी पर बहस चले, इसी पर लोग बात करें। और दूसरी बात एक चीज और है जो मेरे को समझ में आता है कि राजनीति के होने के नाते कि मोहन भागवत जी की बड़ी लंबे समय से इच्छा है कि आरक्षण समाप्त हो। वो उसके संबंध में एक आध दो बार बयान दे भी चुके हैं। तो जब जाति व्यवस्था को ही अमान्य कर दिया जाएगा तो आप एक बात मानिए कि आरक्षण कैसे रहेगा। अगर आप जो है आरक्षण को स्वीकार करते हैं तो आपको जाति व्यवस्था को स्वीकार करनी पड़ेगी। तो जो जाति व्यवस्था के आधार पर ही तो आरक्षण है, और लगातार देश में और प्रदेश में हर जगह इसके आरक्षण को बढ़ाने की मांग हो रही है। पिछड़ा वर्ग का दायरा बढ़ रहा है तो अनुसूचित जाति जनजाति का दायरा बढ़ रहा है। नवीन मार्कंडे जी, चीजों को आरक्षण को खत्म करने की प्लानिंग चल रही है जी। सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि आरक्षण को खत्म करने की प्लानिंग चल रही है और मुद्दे से भटकाने की कोशिश है, ये असल मुद्दे से भटकाने की, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस जो है वो विवादित कांग्रेस है, पूरे मामले को कहीं ना कहीं वो गलत तरीका से प्रस्तुत करते हैं। विवादित कौन? अभी आरक्षण को खत्म करने की जो बातें कह रहे हैं, अब बताइए कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी आरक्षण जैसे है वैसे ही है, उसको किसी तरह से अभी तक के किसी ने कोई परिवर्तन नहीं किया। सरकार ही नहीं उसको परिवर्तन कर सकती कोई, तो किसी जो स्वयंसेवी संगठन है वो कैसे उसको परिवर्तन कर सकता है या खत्म कर सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे उलूल जुलूल बातें जो कांग्रेस करता है हमेशा, उसी के कारण से ये सारा विवाद जो है बना रहता है। आजादी के बाद आप उठाकर देख लीजिए, 105 बार मान लीजिए संविधान संशोधन हुआ है, तो कांग्रेस ने अपने व्यक्तिगत कांग्रेसी और किसी कांग्रेस के हित के लिए उसने संशोधन किया है। किसमें? संविधान में। आप उठाकर देख लीजिए कि मोदी जी या हमारी सरकार या अटल जी की जो सरकार थी, कांग्रेस एक है जो संशोधन हुए वो राष्ट्र कांग्रेस और विवादित हुआ है। कांग्रेस। अगर टाड़ा कानून को निरस्त करके टाड़ा कानून को परिवर्तन करके अगर आतंकवादियों के लिए कठोर कानून पोटा लगाया गया, वो हमने देश के लिए किया, लेकिन कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में टाड़ा कानून को वापस किया। तो इसका मतलब अरे टाड़ा कानून पे हम बहस थोड़ी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और नवीन जी, जो है टाड़ा कानून पे हम लोग कहाँ बहस कर रहे हैं? काम कर रहा है, कहाँ बहस कर रहे हैं टाड़ा कानून पर? संगीता जी, विवादित कांग्रेस है। हाँ, समझ गया सर, आरक्षण की बातें कह रहे हैं। ओके, मैं समझ गया, संविधान समझ गया, आपकी बात नोट कर ली, देखिए, नोट कर ली सर। अगर देखिए, संघ और भाजपा ये दोनों एक हैं। भाजपा संघ से कहती है ऐसा बयान दो, और संघ बयान दे देता है और देश का माहौल खराब कर देता है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों ने शुरू से यही किया है कि देश की जनता का ध्यान डाइवर्ट किया जाए और वोट लूटे जाए। आप देख रहे हो कि आपने देखा होगा कि अन्ना हजारे जी आए थे और उन्होंने लोकपाल किया था, धरना दिया था, भूखे रहे थे, उपवास किया था, और आज 8 साल की सरकार हो गई, मोदी सरकार। क्या लोकपाल आ पाया? नहीं, केवल देश की जनता को गुमराह किया, उनको उत्तेजित किया, भड़काया, बड़े लेवल पर देश के अंदर एक माहौल क्रिएट किया गया कि लोकपाल होना चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ। आज देश में तमाम तरह के भ्रष्टाचार हो रहे पर लोकपाल नहीं आया। ठीक इसी तरह से मोहन भागवत जी का ये बयान है, क्योंकि 9 राज्यों में चुनाव है, अगले साल आम चुनाव है, यानी और 9 राज्यों को देखते हुए ये बयान दिया गया है, उसको ध्यान में रख कर ये बयान दिया गया है।
तो पंडित राकेश चतुर्वेदी जी, क्या आप भी गुमराह हैं और भड़के हुए हैं? चूंकि रमेश शर्मा जी इसी पैनल में हैं और नवीन मार्कंडे जी इसी पैनल में हैं जो कह रहे हैं कि बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, उसे दिखाया जा रहा है। तो क्या आप गुमराह हैं राकेश चतुर्वेदी जी? नहीं, हम गुमराह बिल्कुल नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं, मगर अभी जो संघ प्रमुख ने बोला है वो गुमराह करने के लिए बोला है। कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के लिए उन्होंने आगे बीच में लाके वो पंडित शब्द बोल के, पंडित तो ब्राह्मण भी एक ही है, ठीक है ना, उन्होंने पंडित शब्द बोलकर और कहीं ना कहीं ये सिद्ध कर दिया है कि जिससे ब्राह्मण यदि सवर्ण, ब्राह्मणों को भी लेके उन्होंने सवर्णों से एक तो किया है कि सवर्ण एक तरफ बोलने लगेंगे और कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग एक तरफ बोलने लगेगा। इसी को लेकर आज जो मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है, इससे कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को और पंडितों को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया है। आप देखेंगे कि ब्राह्मण जो है सब जाति की बात करता है, वसुदेव कुटुंब की बात करता है। क्यों? केवल क्योंकि ब्राह्मण एक ऐसा है जो सब समाज को लेकर चलता है। परंतु आज किस कारणवश संघ प्रमुख ने जो ऐसा बयान दिया है, ये बड़ा विचारणीय है और इस पर जरूर चिंता करनी होगी। क्योंकि ठीक है, विचारणीय है और चिंता करनी होगी। तो चिंता करने के लिए विद्वान लोग हैं। ब्राह्मण एक ऐसा, राकेश जी, चिंता करने के लिए दो विद्वान लोग हमारे इसी पैनल में हैं। नहीं, पर रमेश जी हैं और रामदूत जी हैं, विद्वान लोग हैं इसी पैनल में। नेतागण भी है लेकिन विद्वान लोग भी हैं। रमेश जी, ये तो साफ साफ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष हैं ब्राह्मण एकता अस्मिता के राकेश चतुर्वेदी जी। मैंने इनसे पूछा कि आप गुमराह क्यों हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम गुमराह नहीं है, गुमराह किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, कह रहे हैं ये बात। रमेश जी, बिल्कुल देखिए, मोटे तौर पर ये सही है, राकेश जी बिल्कुल गुमराह नहीं है, सोच समझ करके बात करते हैं। ये ठीक है कि अभी उनके सामने जो तथ्य है वो तथ्य तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया हुआ तथ्य है। बहुत संभव है कि एक आध दिन में जब ये सत्य को समझ लेंगे तो सत्य के अनुसार ही बात करेंगे। कई बार एक ही व्यक्ति होता है, एक समय में वो कुछ और दृश्य देखता है, उस अनुरूप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और अगले दिन जब उसका सत्य सामने आता है तो वो दूसरी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। तो ये एक समय की बात है, इसमें मुश्किल से 24 घंटे लगेंगे। और मैं समझता हूं जो खंडन आया है और जिसने अगर उसने खेद व्यक्त कर दिया है तो ठीक है, वरना उसके खिलाफ एफआईआर भी। रामदूत जी, इस पैनल में उम्र में सबसे छोटा मैं हूं, तो सबसे छोटा हो सकता है कि मैं सत्य ना समझ पा रहा हूं। इसमें मैं आ रहा हूं रमेश जी, सबसे छोटा हो सकता है सत्य को ना जान ना समझ पा रहा हूं। आप लोग बड़े लोग हैं, विद्वान लोग हैं, तो सत्य क्या है? चूंकि रमेश जी कह रहे हैं एक आध दिन में समझ आ जाएगा, अपने आप बात क्लियर हो जाएगी, तो आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए, समझा दीजिए। आप तो श्री राम जानकी आश्रम से हैं, तो आप बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए महोदय, सबसे बड़ी जो यहाँ समस्या आ रही है और जिसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ अभी तक। अच्छा, आप भी नहीं समझ पा रहे हैं? जो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। अच्छा, तब तो ठीक है। इस डिबेट की शुरुआती दौर से ही जो आरएसएस की तरफ से यहाँ पैनल में बैठे हैं तो यही चीज एक समझा रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलिए मैं मान लेता हूं कि तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअलिटी क्या है? जो एक्चुअलिटी आप हमें समझा दीजिए, क्योंकि मैंने तो जो सुना और मुझे यही लगा कि कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी ने सीधा सीधा ब्राह्मणों के ऊपर आघात किया है या ब्राह्मणों को सीधा सीधा निशाने पे लिया है। अब उन्हें अगर व्यक्तिगत रूप से ये लग रहा है कि ये तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है तो वो हमें सच्चाई से रूबरू करा दें, क्या सच्चाई क्या है। मोहन जी, आप ब्रेक के पहले भी वहीं पे थे, फिर वहीं पे आ गए। मैन जी, आप ब्रेक के पहले भी वहीं पे थे। मैं जब तक वहीं पे रहूंगा, जब तक, क्योंकि ये एक आरएसएस प्रमुख का बयान है और आरएसएस की तरफ से ये पक्षधर बन के बैठे हैं मीडिया पे, तो मैं तो तब तक वहीं पे ही रहूंगा जब तक ये या तो ये नहीं कह देते कि हाँ ये बयान सही है, या ये प्रमाण नहीं दे देते कि इसे मीडिया ने तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया है या सोशल मीडिया वायरल कर रही है, तो मैं तो तब तक वहीं रहूंगा। साथ ही रमेश जी, एक चीज और कहना रमेश जी, हम मीडिया तो समाज का आईना है सर जी। चीजें क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए, यही क्लियर है। मतलब जो आप लोग यहाँ 6 लोग बैठे हैं विद्वान लोग, यहाँ पर रामदूत जी समझ नहीं पा रहे हैं, रामदूत जी समझ नहीं पा रहे, कह रहे हैं जब तक बात क्लियर नहीं होगी मैं वहीं रहूंगा, ब्रेक के पहले भी, ब्रेक के बाद भी, डिबेट के बाद भी, ये कह रहे हैं।
मेरी बात समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ। और एक मोटे तौर पर राहुल जी एक बात समझ लीजिए, एक बात मोटे तौर पर समझ लीजिए कि अरे पहले मेरी सुन लीजिए आप, मैं सुनने को बैठा हूँ आपकी, आप पहले मेरी 2 मिनट सुन लीजिएगा। अधिकृत प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं शुरू से यही तोड़ मरोड़ सुन रहा हूँ आपका, आप भी तो सुन लीजिएगा मेरी, मैं कहना क्या चाहता हूँ। और संघ का जानकार हूँ मैं, मूलतः मीडिया का व्यक्ति हूँ, मैं संघ का प्रवक्ता नहीं हूँ, एक बात तो समझ लीजिए। दूसरी बात, जहां तक सत्य की बात आती है, सत्य को स्पष्ट होने में समय लगता है। क्या स्वर्ण मरक का सत्य राम ने तुरंत समझ गए थे? क्या कुछ समय लगा था उसमें? और आप मीडिया से ही कह रहे हैं कि फिर तो आपके पास बेहतर प्रमाण होना चाहिए इसका, जब आप मीडिया के व्यक्ति हैं तो सबसे पहले ये बयान आपके पास ही आया होगा। एक क्षण में तुरंत में सत्य कभी कोई सामने नहीं आता, तो सत्य जो है नहीं साहब, अरे साहब, संस्कृत कहती है प्रत्यक्ष की प्रमाण, वर्तमान का प्रमाण क्या है, प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या है, वो तो पेश करिए आप। प्रकट होते ही सत्य को समझ गया हो, सत्य को समय पर सामने आने में समय लगता है, वो फिर योजना। नहीं, सत्य कभी अंधेरे में रहता ही नहीं है, सत्य तो हमेशा सत्य को उजाला लेके आता है। सत्य को लिए हम इंतजार क्यों करें? अगर सत्य है तो आज प्रमाणित करिए, आप अभी प्रमाणित करिए उसको मिला करके। और साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जिस आरएसएस के लिए ये बात कही जा रही है, आरएसएस संगठन का जिसका हवाला दिया जा रहा है, आरएसएस संगठन का जो मैंने पूर्वज भी कहा था कि संस्थापक वो स्वयं में एक ब्राह्मण है। 1925 में आरएसएस संगठन की विजयदशमी के दिन स्थापना इसीलिए की गई थी कि इसे जातिगत आधार पर से हटा के केवल सनातन के लिए, केवल हिंदू धर्म के लिए, और इसमें सभी व्यक्ति को, सभी जातियों को एक धागे में पिरोकर एक ताकतवर संगठन बनाने का ये संकल्प लेके इस संगठन की स्थापना की गई। छोटा सवाल में नवीन जी से लूंगा, मैं आ रहा हूं, ब्रेक का वक्त है। नवीन जी मैं आ रहा हूं, चूंकि ब्रेक के पहले नवीन जी, संगीता जी इसी पैनल में वो ये कह रही है कि जाति धर्म समाज को लड़ाने की ये कोशिश हो रही है, तो आप जरा स्पष्ट कर दीजिए, चूंकि इसके बाद मुझे ब्रेक पर जाना है, क्या ये बयान इसीलिए दिया जा रहा है नवीन जी, समाज में ये चीजें ना हो? विपक्ष ऐसा कह रहा है, आरोप लगा रहा है, उन्होंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये बात कही थी। देखिए, मैं आपसे पहले भी कहा हूं कि हमारा जो कोई भी काम होता है वो देश में समरसता लाने के लिए है, समभाव के साथ में चलने का है, देश को राष्ट्रवाद से जोड़कर चलने का है। तो इसमें हम किसी जाति धर्म से लड़ाने का काम नहीं करते, ये मैं स्पष्ट कर दूं। दूसरे तरफ अगर मैं देख, सर विपक्ष ये कह रही है कि जाति धर्म और समाज को लड़ाने का काम हो रहा है, भी सुना, ये मध्य प्रदेश में मजबूत विपक्ष है, ये कह रहे हैं जाति धर्म और समाज को लड़ाने के लिए बयान दिया जा रहा है। संगीता जी ने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, ये बात वो कह रही हैं, तो हम लोग ये नहीं चाहते कि ये स्थिति समाज में बने। मैं उसी का तो खंडन कर रहा हूं, मैं तो उसी का तो खंडन कर रहा हूं। हाँ, नहीं तो मैं तो इसीलिए तो उसका खंडन कर रहा हूं कि ये जो जाति धर्म के अनुसार से लड़ाने का कोई काम कर ही नहीं रहा है, जो इस बयान पर अगर आप कह रहे हैं तो। और दूसरी तरफ है तो कहां से संगीता जी ने आपने ये बयान दे दिया? ब्राह्मण का नाम नहीं लिया है आपने बयान संगीता जी कहां से दे दिया? आप कह रही हैं मैंने लिखा है, आप बताइए कैसे आया है। और रही बात ये है, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात कि इसमें ब्राह्मण शब्द का उपयोग ही नहीं हुआ है, तो ब्राह्मण कैसे अपमानित होगा? और रही बातें पंडित की है तो पंडित, अरे ब्राह्मण पंडित शब्द का उपयोग हुआ है, पूरी मीडिया कह रही है, फिर भी आप मान नहीं रहे हैं, तर्क और कुतर्क कर रहे हैं। तो आप पहले तो स्पष्ट कर ले कि मोहन भागवत जी ने क्या जवाब दिया है और क्या कहा है। मुझे लगता है कि इस पर किसी प्रकार का जो है डिबेट होने की भी जरूरत नहीं है। स्पष्ट ही नहीं हुआ, अभी तो मीडिया पे आरोप लग रहे हैं। संचालक महोदय जी, 1 मिनट का समय मिलेगा हमें, 1 मिनट का समय क्या कहेंगे? मैन जी पूरा समय है, बोलिए मैन जी बोलिए। पूछना चाहूंगा क्या आप ये मानते हैं कि मोहन भागवत जी ने ब्राह्मण नहीं पंडित शब्द का प्रयोग किया है? नवीन मार्कंडे जी वो प्रश्न पूछ रहे हैं रामदूत दास जी, चूंकि आप लोग आपस में बात कर ले, क्लियर हो जाए तो अच्छा है। जो आपने शब्द सुनाए, जो आपने वीडियो शब्द सुनाए, मैं उसकी बात कह रहा हूं।
और रही बात आप सिर्फ एक चीज बताइए मुझे, आपकी एक चीज बताइए, संघ प्रमुख ने अपने बयान में ब्राह्मण नहीं पंडित शब्द का उपयोग किया है, आप इतना बता दीजिए मुझे, किया है नहीं किया है। जो संस्कार सामाजिक संस्कार कराता है वो भी पंडित है, शादी की पंडित कराते हैं। उस परिभाषा में न जाइए, आप उस परिभाषा में न जाइए, आप टॉपिक ही देने दीजिए। तो वैदिक कहाँ जा रहे हैं, वैदिक परिभाषा हम समझा देंगे आपको। कि ब्राह्मण का अपमान हो गया तो ऐसा नहीं है कि किसी ब्राह्मण को ही पंडित कहेंगे। अच्छा, किसको कहेंगे पंडित, आप ये बताइए, किसको कहेंगे पंडित? आपके हिसाब से पंडित की परिभाषा क्या है, आप मुझे ये बताएं। पंडित वो तो जैसे हम जैसे सतनामी समाज में आते हैं तो हमारे सतनामी समाज में भी पंडित है जो हमारे संस्कार कराते हैं। रैदास समाज में है तो वहां भी पंडित है हमारे। अच्छा, तो जो नहीं, आपका कहने का तात्पर्य ये है, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि मोहन भागवत जी ने जो लोग संस्कार कराते हैं, जो पांडित्य कर्म करते हैं, उनको कहा है कि उनके द्वारा जाति समीकरण को बढ़ावा दिया गया है। लोग भी, आपका कहने का तात्पर्य यही तो है। तो इसलिए आप अगर एक टैग लेगा के बैठे हैं कि ब्राह्मण का अपमान हो गया, ब्राह्मण का अपमान होगा, ये भी सही नहीं है। ये जबरदस्ती उसको प्रोपोगंडा करके और जो बात का, चलिए मेरा छोड़िए, आप ही बता दीजिए अपमान किसका हुआ। चलिए, यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये सही नहीं है, ये ठीक नहीं है, ब्राह्मणों का अपमान नहीं हुआ है, वो पंडित शब्द का जिक्र कर रहे हैं। निष्कर्ष निकालेंगे बहस के तीसरे भाग में रामदूत जी इसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता नवीन मार्कंडेय जी ने ब्रेक के पहले एक बात बड़ी स्पष्ट कह दी। उन्होंने कहा कहीं से किसी तरह का ब्राह्मणों का अपमान नहीं हुआ है। नंबर एक, हर जात में जो पंडित लोग बैठे हैं बात उनको लेकर कही गई है, ये इन्होंने कहा। क्या नवीन मार्कंडेय जी मैं सही कह रहा हूं, आपने यही कहा था? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहा हूं कि हर जात में पंडित बैठे, कि हर जात में पंडित रहते हैं। अगर आप शब्दों को लेंगे तो ब्राह्मण का कोई अपमान नहीं हुआ है, ब्राह्मण हर जात में पंडित रहते हैं। चलिए आप ही की बात कर लेता हूं, हर जात में पंडित रहते हैं वाले। अगर लोग जो है अपने ज्ञान बांटते रहेंगे तो वो ज्ञान को हर जात में पंडित बैठे रहते हैं, ये ठीक है। संगीता जी और सुरेंद्र जी के साथ जोड़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का कहीं कोई अपमान नहीं हुआ है किसी तरीके का, हर जात में पंडित बैठे रहते हैं, ये बात उन्होंने कही है। सुरेंद्र शर्मा जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा, फिर संगीता जी आपके पास। सुरेंद्र जी, मैं आ रहा हूं, बहन जी आपके पास आ रहा हूं। सुरेंद्र शर्मा जी, मैं आप ही से पूछ रहा हूं। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। संगीता जी, जी मैं भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहती हूं। राहुल जी, इन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का अपमान नहीं हुआ है, पंडित हर समाज में होता है। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि मोहन भागवत जी ने यदि पंडित शब्द का इस्तेमाल किया है, यदि ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि पूरी डिबेट में भी स्पष्ट नहीं हुआ है, इसे तोड़ मरोड़ कर बताया जा रहा है, तो मैं इनसे सवाल पूछती हूँ कि फिर अपमान किसका हुआ आपके अनुसार? अपमान तो हुआ है किसी समाज का, किसी धर्म का, ब्राह्मणों का, पंडितों का, तो इसका जवाब ले इनसे। नहीं, तो मैं वही तो कह रहा हूँ। देखो, पंडित का अर्थ कोई जाति नहीं है ना, आपने तो जाति पर लेके गए कि आदरणीय महोदय, मैं समझा देता हूं। पंडित का अर्थ विद्वता से है। अगर विद्वता से है तो भाई किसी धर्म और जाति का अपमान कैसे हुआ? आपने तो इस डिबेट में जाति का विद्वान लोगों का हुआ है, यदि विद्वता से है तो विद्वानों का अपमान हुआ है। आपने तो उसको तो दूसरे तरफ देखिए, यदि आप विद्वता से उसको मानते हैं तो फिर विद्वानों का अपमान हुआ है, जाति का अपमान हुआ, ऐसा क्यों कह रहे हैं? मेरे कहने के मतलब है अपनी विद्वता। आप लोग अपनी बात रखते हैं, सुना दीजिए राम, और अपनी बात रखते हैं। मेरी बात सुनिए। तो आप अपनी बात रख रहे हैं, आदरणीय, तो इसमें गलत क्या है? प्रवक्ता जी, और किसी जाति मैं समझा देता हूँ, किसी जाति का अपमान नहीं है। देखिए, पहला शब्द आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण की परिभाषा विद्वानों का तो हुआ है कि ब्रह्मम जानाति ते ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता हो, भगवान को जिसने समझ लिया हो, वो ब्राह्मण है। दूसरी बात आती है पंडित। संस्कृत कहती है पांडित्य कर्म प्रवीणः ते पंडिता,
जो पांडित्य कर्म में प्रवीण हो, जो यज्ञ भागवत हवन या ऐसे वैदिक कार्य कराता हो, वो पंडित है। अच्छा, अब आप ये बता दीजिए कि पंडित का अपमान हुआ है तो क्या सारे समूचे कर्मकांडी विद्वानों का, भागवताचार्यों का या समस्त कथावाचकों का या समस्त जगत गुरुओं का या समस्त गुरुओं का, इन सबका अपमान है? या फिर सिर्फ हर जाति में एक, जो आपने कहा हर जाति में जानकार है उन्हें हम पंडित कहते हैं, तो क्या समस्त जाति के उन जानकारों का अपमान हुआ है? आप मुझे बस इतना स्पष्ट कर दीजिए प्रवक्ता जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अपमान आखिर हुआ किसका है? मैं वही तो कह रहा हूं कि इसको किसी जाति के साथ जोड़कर मत दिखिए। मैंने जो शब्द कहा है, सीधा संघ प्रमुख का बयान है कि पंडित लोगों ने समाज में जाति समीकरण को बढ़ावा दिया है, उन्होंने जाति इस बहस का अंत तो नहीं होगा, लेकिन जनता के सामने किसी समुदाय बातें आ गई हैं। अपमान हो गया। रामदूत जी, नवीन मार्कंडे जी, चूंकि मुझे अब सबसे फाइनल कमेंट लेना है, सबसे 2 लाइन में फाइनल कमेंट, कोई समय की बाध्यता नहीं। नवीन जी मैं आ रहा हूं, नवीन जी आ रहा हूं, प्लीज मैं आ रहा हूं, क्योंकि सारी लोगों की बात आ जाए, जितने हमारे पैनल में बैठे हैं विद्वान लोग सभी। पहले रमेश जी आपकी बात, रमेश जी, नवीन जी प्लीज सर, नवीन जी, और उसके बाद भी अगर ये डिबेट, नवीन जी प्लीज सर, प्लीज सर, नवीन जी प्लीज मैं आ रहा हूं, आप किसी रमेश जी का अपमान बताकर रमेश जी मुद्दा बना रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, ठीक है सर, अब कम से कम सारे लोगों की बात आ जाए, कम से कम सारे लोगों की बात आ जाए, सारे लोगों की बात 2 लाइन में आ जाए। रमेश शर्मा जी, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं सर। तो मैं 2 लाइन में ये कहना चाहता हूं, जो सबसे पहले मैंने कहा था कि सत्य बहुत शीघ्र सामने आएगा। एएनआई जिसने कि ये स्टेटमेंट जारी किया था, उसने ये वापस ले लिया और उसने लिखा है कि उसमें अनुवाद में त्रुटि हुई, वापस ले लिया। ये मेरे पास किसी ने भेजा है, एएनआई का है कि उसने अपने ट्वीट जो है वो वापस ले लिया और उसने लिखा है कि इसमें अनुवाद की त्रुटि हुई है। ये मेरे पास आ गया है। चलिए, तो मैं पहले राकेश चतुर्वेदी जी, राकेश चतुर्वेदी जी है, उसने सब 2 लाइन में अपनी बात सर, प्लीज, समय की बाध्यता है मेरे पास। ठीक है रमेश जी। जैसे ब्राह्मणों के और पंडितों की बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा, ब्राह्मण और पंडित एक वो संस्था, एक वो व्यक्ति हैंगे जो सर्व समाज को लेकर चलते हैं। आज यदि ब्राह्मणों का या पंडित बोलकर जिस तरीके का जो बयान दिया गया है, कहीं ना कहीं जातियों को विभाजन करने का कार्य किया गया है, ये ठीक नहीं है। और इसके लिए जो त्रुटि यदि उनसे हुई संगीता है, जी, तो संगीता जी देखिए, मेरा सवाल फिर से यही है कि उन्होंने पंडितों का यदि अपमान किया है तो पंडित नाराज है, और यदि ब्राह्मणों का अपमान किया है तो ब्राह्मण नाराज है। केवल दूसरे समाजों से वोट लेने के लिए ये राजनीतिक बयान देकर मोहन भागवत जी ने देश और समाज को लड़ाने का काम किया है। ठीक है, सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी। देखिए, मैं तो एक ही बात कहता हूँ, संघ का शब्द होता है लोगों को जोड़ना। और अगर उन्होंने इस संबंध में नहीं कहा है, और अगर कहा भी है, तो देश से माफी मांगना चाहिए। ब्राह्मणों को इस तरह का अपमान या समाज में इस तरह की विघटन की स्थिति पैदा करना ठीक नहीं है, और ऐसी परिस्थिति पैदा करके अडानी को बचाने की कोशिश करना या आरक्षण को समाप्त करने के प्रयास करना, और दोनों निंदा का। नवीन जी देखिए, जिस तरह से देश में राष्ट्रवाद और समरसता के भाव को लेकर संघ और हम सब चल रहे हैं और राष्ट्र को एक से सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं, उनको बदनाम करने का कांग्रेस का ये हल्का राजनीति करने की तरीके हैं, और जो स्वीकार्य नहीं है। फाइनल रामदूत जी, फाइनल स्टेटमेंट सर आपका। मैन जी, देखिए, फाइनल मैं यही कहूंगा कि हम उस भारत में निवास करते हैं जहां जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। तो अभी तक जाति समीकरण फैला हो ना फैला हो, लेकिन अगर ऐसे बयानबाजी, ऐसे बड़े जिनको समाज का एक सुधारक माना जाता है और समाज को दिशा और दशा देने का जो प्रयत्न करते रहे अभी तक, ऐसे लोग अगर ऐसी बयानबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं समाज में जहर घुलता रहेगा, और ये आने वाले समय के लिए बहुत ही कष्टकारी साबित। बिल्कुल, आने वाले समय में कष्टकारी होगा। महन जी का माना है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना अपना बेशकीमती समय IBC 24 को दिया और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जनता को आज के बयान के मतलब समझाने की कोशिश अपनी तरफ से की। मैंने सभी को पक्ष दिया, मौका दिया। आगे बढ़ते हैं, भागवत के बयान पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं।
कोई अनुसंधान उन्होंने किया होगा, अध्ययन किया होगा इस बारे में। धर्म ग्रंथ के बारे में बोलने का अधिकार धर्माचार्य को होना चाहिए, राजनीतिज्ञ को नहीं होना चाहिए। अब राजनीतिज्ञ जब धर्म के ग्रंथ के बारे में बोलता है तो आप समझ लीजिए कि धर्म ग्रंथ को मुद्दा बना करके, धर्म ग्रंथ का आश्रय लेकर के वो राजनीति में काबिज होना चाहते हैं। और इस बहस में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।